हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, वो जैसे सुबह हो जाता है उसकी नींद खुल जाता है और वो अपनी बॉडी में दर्द देखकर वो कहता है मुझे क्या हुआ है। उसके बाद उसने अपनी बॉडी को चेक किया। उसने देखा कि वो निकेट है और उसकी बॉडी में बहुत सारे निशान हैं। वो अपनी बॉडी को इस तरह से देखकर वो अपनी साइड पर देखता है कि जंगकुक लेटा हुआ है। तियांग ने जंगकुक को देखकर वो अपनी पूरी फेस को चादर से कवर कर लेता है और वो सोच रहा था कल रात को क्या हुआ था। उसके बाद तियांग को सारी बातें याद आ जाते हैं। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है। तियांग जंगकुक के कार के सामने आ गया था और जंगकुक तियांग को उसके कार के सामने देखकर कार रोक लेता है। तियांग बहुत ही डरंग था। तियांग के साथ कोई नहीं था। जंगकुक वो अपने मैनेजर यूंगी के साथ था और उसने कार को रोका और तियांग को हेल्प किया। लेकिन तियांग बहुत ही डरंग था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। नहीं तियांग के पास कोई ऐसे एड्रेस था या फ़ोन थे जहाँ पर जंगकुक उसको लेकर जा सकते हैं। और इस हालत में जंगकुक तियांग को लेकर उसके घर भी नहीं छोड़ सकता है। उसके घर वाले क्या सोचेगा। इसलिए जंगकुक ने यही समझा कि उसको अपने घर लेकर आना चाहिए। जंगकुक तियांग को उसके घर लेकर आता है और लेकर आने के बाद तियांग ने जंगकुक की शर्ट पर उल्टी कर देता है और जंगकुक जैसे तियांग को देखता है तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जंगकुक तियांग को रोक रहा था लेकिन फिर भी तियांग ने उसकी शर्ट की बटन को खोल दिया और उसके बाद जंगकुक निकेट थे और तियांग उसकी निकेट बॉडी को देखकर उसकी चेस्ट पर शक करने लग गया अपनी टंग से और बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहा था। जंगकुक बहुत देर तक अपने आप को रोक कर रखा था लेकिन तियांग ने जंगकुक को बहुत पागल कर दिया। फिर भी जंगकुक तियांग के करीब जाने में खुद को रोकता है लेकिन तियांग जंगकुक को खींचकर अपनी ओर लेकर आता है और उसकी लिप पर किस करते ही कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। सब लोग कहते हैं मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरा मॉम चाहता है मैं अपनी इस हैंडसमनेस से पैसे कमाऊँ और तुम हो कि मुझे इस तरह से घूर रहे हो जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा तुम बिल्कुल बदसूरत नहीं हो, तुम बहुत ही हैंडसम हो। लेकिन तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। देखो मेरी भी एक पेशेंट की लेवल हो सकता है। इससे आगे अगर तुमने मुझे और पेशेंट किया तो मैं क्या करूँगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आखिर तुम मेरे पेशेंट की टेस्ट ले रहे हो क्या। तियांग जंगकुक को खींच कर कहता है मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। ये कहते हुए तियांग ने जंगकुक की गर्दन पर बहुत ही जोर से बाइट करने लग गए। जंगकुक अब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और तियांग को गोद में उठा लेता है और वो बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग को बेडरूम में लेकर आने के बाद जंगकुक उसके बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटाने के बाद जंगकुक ने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूँ। आके मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। मुझे इस उम्र के लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं 30 ईयर्स का हो चुका हूँ और वो मुझसे बहुत छोटा है। नहीं नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जंगकुक तियांग के ऊपर से हटने ही वाला था लेकिन तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींचा और जंगकुक के लिप सीधा तियांग के लिप के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और फाइनली जंगकुक तियांग को डीपली किस करना शुरू करता है और उन दोनों के बीच इतना सब कुछ हो जाता है कि कभी सोचा भी नहीं था जंगकुक ने। जंगकुक मन में कहता है ये मैंने क्या कर दिया। मेरे इविल थॉट इसके लिए ठीक नहीं है लेकिन अब मैंने उसके साथ जो भी किया है मैं इसके बाद उसके सामना कैसे कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ये सोचकर तियांग के साथ ही सो जाते हैं। उसको नींद आ गया था और तियांग जैसे सुबह हो जाने के बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है। वो ये सब कुछ सोचकर बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। आखिर मैंने उसका फ़ायदा उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो मेरा हेल्प किया था, मुझे बचाया था और मैंने उसके घर आकर ही उसको पेशेंट कर दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसके साथ फेस नहीं कर पाऊंगा। और तियांग बहुत ही स्लोली उठ जाते हैं और वो सीधा वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम जाकर अपने आप को क्लीन करता है और उसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है। बहुत ही स्लोली रूम से बाहर जा रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखा लेकिन उसने नहीं रोका। जंगकुक मन में यही सोच रहा था आखिर मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। अगर वो जा रहा है तो मुझे उसको जाने देना होगा। और तियांग यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वो तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। पूरे दिन वो बस तियांग के बारे में ही सोच रहा था। यूंगी ने कहा जंगकुक क्या हुआ, वो लड़का कहाँ है। जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता। यूंगी कहता है क्या तुम उसको घर लेकर आए थे, क्या वो घर चले गए, तुमने उसको छोड़ दिया है क्या, मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं उसको घर छोड़कर आता। जंगकुक कहता है मुझे भी ऐसे ही लगा था, उसको घर छोड़कर आना चाहिए लेकिन क्या करूँ, वो खुद से ही चला गया। यूंगी ने कहा क्या, वो छोटा सा लड़का इतना ड्रंक हो गया था कल रात को, आज वो खुद ही चला गया घर, तुम्हें छोड़कर आना चाहिए था या फिर मुझसे कहना चाहिए था।
जंगकुक ने कहा, यूंगी छोड़ो भी अब इसको, मुझे इस बार में कोई बात नहीं करना है। यूंगी कहता है, क्या आखिर तुम इग्नोर क्यों करना चाहते हो? और जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। 1 महीना हो चुका था। अचानक तियांग को सुबह को उल्टी हो रहा था। तियांग की मॉम तियांग को बहुत टॉर्चर करता है। वो हमेशा तियांग को पैसे के लिए इधर उधर पार्ट टाइम जॉब के लिए भेजते रहते हैं। आज तियांग ने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा मॉम, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रहा है और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। मिसेस किम ने कहा, देखो तियांग, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आखिर इतनी गुड लुकिंग होने का क्या फ़ायदा? तुम्हें जाकर लोगों को लुभाना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए। तुम हो कि कुछ भी नहीं कर पाते हो। तियांग ने कहा, मॉम मुझे इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, आपको नहीं लगता है? मिसेस किम ने कहा, 20 का हो चुके हो तुम कोई बच्चा थोड़ी हो। देखो अभी तुम इस उम्र में काम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई की उम्र ख़त्म हो गया है। जाओ जाकर काम करो और पैसे कमाओ, और हो सके तो किसी अमीर आदमी को अपने इस प्यार की जाल में फंसा कर पैसे कमा कर लेकर आओ, जाओ। तियांग ने कहा, मॉम। तो मिसेस किम ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तियांग जैसे बाहर जा रहे थे, उसकी सर अचानक भारी सा लगने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जंगकुक भी उसी रास्ते से जा रहे थे। अचानक यूंगी से कहा, इतनी भीड़ क्यों है? यूंगी ने कहा, रुको मैं जाकर देख कर आता हूँ। और उसने कार रोका और जाकर देखने लग गए। वो देखा कि तियांग नीचे गिरा हुआ है। यूंगी दौड़कर जाते और कहता है, ये तो वो लड़का है जिसको हमने उस दिन घर लेकर गए थे। जैसे ही जंगकुक को इस बारे में पता चला, वो तियांग को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, वो बस उसकी थकान की वजह से ऐसा हुआ है। तुम बिल्कुल टेंशन मत करो और रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ पता चल जाएगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, रिपोर्ट आने में कितनी देर लगेंगे? डॉक्टर ने कहा, 2 घंटे, उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगा। तुम चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो, वरना मैं तुम्हारे ऑफिस में भेज दूंगा। जंगकुक कहता है, मेरे घर में भेज देना। आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, मैं उसकी ध्यान रखने वाला हूँ, मैं उसको अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर अपने घर लेकर आता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा देता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरी इविल थॉट को यहीं पर ही रोकना चाहिए। जंगकुक तियांग के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन उसकी फेस तियांग के बहुत ही नज़दीक था। तियांग होश में आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर डर जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, ये मेरा ही घर है, तुम पहले भी आ चुके हो, क्या तुम भूल गए? तियांग मन में कहता है, मुझे फिर से इनका ही सामना करना था क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाया और फिर से तुम्हारे नज़दीक ही आ गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ था और तुम हमेशा गिरते पड़ते क्यों रहते हो और हमेशा ड्रंक करते रहते हो? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है क्या? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ लिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर ऐसा ही कुछ है। उसके बाद तियांग ने मन में कहा, मैं कैसे बताऊँ मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। मेरे मॉम मुझसे पैसे कमाना चाहता है और मेरी लाइफ में बहुत ही परेशानी है। वो हमेशा मुझे हेट करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे भाई को बहुत सारा प्यार देता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम चाहो तो कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं चाहूँ तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, मैं कैसे बताऊँ, ये सब कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, रिपोर्ट आ गया था। तो फिर जंगकुक रिपोर्ट को लेने के लिए सीधे से उतरकर नीचे आ जाता है और वो अपने हाथ में रिपोर्ट ले लेता है और वो रिपोर्ट को चेक करने ही वाला था। तियांग दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक के हाथ से रिपोर्ट ले लेता है और कहता है, मेरा रिपोर्ट है ना, मैं देख लूँगा और आपको इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने मेरा जितना हेल्प किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे देखने दो, आखिर क्या आया है रिपोर्ट में, तुम ठीक तो हो ना या फिर कोई प्रॉब्लम है? देखो मुझे चेक करने दो। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं चेक कर लूँगा। जंगकुक वो तियांग के हाथ से छीन लेता है, उसको चेक करने ही वाला था। यूंगी आ जाता है और कहता है, हे जंगकुक, तुम लोग क्या कर रहे हो? यूंगी जब जंगकुक से बातें कर रहा था तब तियांग ने फिर से जंगकुक के हाथ से रिपोर्ट ले लिया और उसने देखा कि वो प्रेग्नेंट है। तियांग तो शॉक्ड हो गए। उसके बाद तियांग ने रिपोर्ट को जेब में ले लिया। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, रिपोर्ट कहाँ चला गया? तियांग ने कहा, वो मैंने रख दिया है, अब मैं चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मत जाओ, मेरी बात सुनो पहले, मुझे पहले वो रिपोर्ट देखने दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा बीमार रहते हो क्या? और देखो,
इतनी चोट के निशान तुम्हारी बॉडी पर। रिपोर्ट देखे बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तियांग को मजबूरी में जंगकुक को रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। जंगकुक ने जैसे रिपोर्ट को देखा कि तियांग प्रेग्नेंट है, जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, आखिर तुमने मुझसे ये बात छुपाने के लिए ऐसा किया था? बताओ मुझे, तुम्हें कब पता चला? आखिर तुम प्रेग्नेंट हो, तो ये मेरा बच्चा है और तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक कहता है, बताओ मुझे कब पता चला तुम्हें? तियांग कहता है, अभी। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, मुझे लगा ही था और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। जंगकुक ने तियांग की यार के पास जाकर कहा, तुमने अकेला ये सब कुछ नहीं किया है, आखिर मैंने ही तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि शुरू तुमने किया था, लेकिन ख़त्म मैंने किया है, तो मुझे इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। तियांग ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि आप जिम्मेदारी लेने वाले हो। मुझे लगा आप ये कहने वाले हो कि एबॉर्शन करने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को एबॉर्शन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको जन्म देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? और ऐसे भी तुम एक लड़के होकर इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं प्राउडली करूँगा, मैं इसको छुपाना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा ये करते हुए। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या तुम घर जाने वाले हो? लेकिन जब तुम्हारी टम्मी बड़ा हो जाएगा तब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें मेरे घर पर रुकना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए? क्योंकि बच्चा तुम्हारा और मेरा दोनों का है और मुझे इसकी जिम्मेदारी लेना है। तियांग ने कहा, लेकिन मेरे घर वाले हैं और मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी मॉम को पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो गुस्सा करेगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को घर जाने दिया। युंगी ने जंगकुक से कहा, तुमने क्या किया है? तुमने उसको घर क्यों जाने दिया है? आखिर वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसको ध्यान रखना चाहिए, कहीं उसने अपने बच्चे का एबॉर्शन कर लिया तो? जंगकुक कहता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। युंगी कहता है, काश ऐसा ही हो, पहली बार तुम इतना खुश देख रहे हो और किसी के साथ इतनी खुलकर बातें करते हो तुम। जंगकुक, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। जंगकुक ने कहा, युंगी क्या बातें कर रहे हो, चलो मेरे साथ। युंगी कहता है, कहा? तो जंगकुक ने कहा, उसका पीछा करने के लिए। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा और उसके पेरेंट्स कैसा है और वो क्या करने वाले हैं अब। तियांग की मॉम तियांग के साथ बहुत ही गुस्सा कर रहा था और उसको पैसे के लिए मारने ही वाला था। जंगकुक सामने आ जाते हैं और उसकी हाथ पकड़ लेता है, कहता है, आपको हिम्मत भी कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने? कहा, वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाला है, मैं ऐसे किसी को मेरे बच्चे की जन्म देने वाले इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगा। तो मिसेस किम ने कहा, क्या वो बच्चा पैदा करने वाला है? मैं उसको मार ही डालूंगा। तूने अपना मुंह काला कर लिया। और तियांग को बहुत ही उल्टी सीधे बातें बोलने लग गए। जंगकुक ने कहा, हाउ डेयर यू, और वो उसको मार ही वाला था। फिर अपने हाथ को रोक कर कहता है, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता हूँ, और खास करके बुजुर्ग पर। मिसेस किम ने जंगकुक से कहा, इतना ही अगर उसके लिए प्यार आ रहा है तो मुझे पैसा दो और उसको लेकर जाओ, मैं उसको पैसे के बदले बेचने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? आखिर अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो मिसेस किम ने कहा, वो मेरा बच्चा थोड़ी है, मैं तो उसे रास्ते से उठाया हुआ था, मुझे पैसे से मतलब है। मैंने पैसे कमाने के लिए उसको अपने पास लेकर आया था, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था बचपन से ही। मुझे उसे पैसे कमाना है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हें उसको लेकर जाने दूंगा। तियांग के आंखों में से आंसू नीचे गिर रहा था। मिसेस किम ने जंगकुक की तरफ देखा। जंगकुक ने मिसेस किम को बहुत ही घूर कर देखा और उसके मुंह पर एक क्रेडिट कार्ड छोड़कर मारा और उसे कहा, जितना चाहे पैसे ले लेना, और हाँ, आइंदा मैं तियांग को कभी परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। तियांग जंगकुक के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। उसके बाद कार पर बैठाते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने चेकअप करते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। जंगकुक तियांग को घर पर लेकर आते हैं और जंगकुक ने तियांग से कहा, अब से तुम यहीं पर ही रहोगे और कहीं नहीं रहोगे, ठीक है? तुम्हें उन लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर सकते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन वो मेरी मॉम डैड है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? क्या तुम बहरे हो गए हो? उसने बहुत ही गुस्से में कहा। तियांग जंगकुक के आंखों की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम फिर भी उन लोगों की साइड ले रहे हो तो मुझे गुस्सा आएगा ना? लेकिन सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम डर गए? और उसकी टम्मी पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मेरा बच्चा भी डर गया? मैं तुम दोनों को डराना नहीं चाहता हूँ, सॉरी। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की टम्मी पर किस किया। तियांग स्माइल करते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे तुम्हारी टम्मी पर किस करने के बाद फील हुआ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो।
तियांग की हैंड पकड़कर बाहर लेकर जा रहा था। तियांग कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा वो तुम्हें जाने के बाद ही पता चल जाएगा। उसके बाद उसको कोर्ट में लेकर आते हैं और दोनों शादी की रजिस्ट्रेशन कर लेता है। दोनों उस कार्ड को लेकर एक सेल्फी लेता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम अपने हाथ पर क्यों ले लिया है? मुझे देखने दो। जंगकुक ने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको संभाल कर रखूँगा, तुम अगर खो दोगे तो कैसे चलेगा। और जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा हाँ। क्यों तुम खुश नहीं हो? तियांग ने कहा लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? देखो मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। इस बच्चे के लिए तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ और मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा और नहीं बच्चे के लिए पैसे मांगूंगा, तुम्हें ब्लैकमेल भी नहीं करूंगा। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं खुशी होकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आखिर तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो और मेरी जिम्मेदारी बनता है, ये बच्चा मेरा भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और ऐसे ही तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए। तियांग ने कहा तो तुम सच में मुझसे शादी करने वाले हो? जंगकुक ने कहा हाँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। क्यों, तुम नहीं चाहते हो क्या? तियांग मुस्कुराते हुए अपने सर नीचे कर लेता है। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं और चेयर पर बैठा देता है और कहते हैं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं और उसको अपने हाथों से सूप पिला रहा था। लेकिन जंगकुक अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। वो किस करने के लिए तियांग के सामने ही जाने वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा क्या कर रहे हो? मुझे उल्टी आ रहा है। जंगकुक कहता है क्या, अभी क्यों उल्टी आ रहा है? तियांग ने कहा लगता है मैंने ज़्यादा ही खा लिया है। जंगकुक कहता है क्या ज़्यादा खा लिया? इतना भी क्या खाया है तुमने? तियांग कहता है वो तो। जंगकुक कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक तियांग को कहता है चलो मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा। जंगकुक कहता है क्यों, तुम मुझसे भागना चाहते हो क्या? आखिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। तुम मुझे डिजर्व करते भी हो या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। ये कहते हुए जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक ने भी तियांग को नहीं रोका और दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे अलग होते हैं। जंगकुक की फ़ोन पर रिंग आ रहा था। यूंगी ने उसकी मॉम डैड से कह दिया था जंगकुक और तियांग के बारे में। तो उसकी मॉम ने कहा क्या हुआ जंगकुक, तुमने किससे शादी करने वाले हो क्या? तुमने हम लोगों से कहा भी नहीं। आखिर क्या चाहते हो, क्या हम तुम्हारी शादी में नहीं रहे? तो जंगकुक ने कहा मॉम डैड आप लोग कब आ रहे हो, आपकी बिना शादी हो सकता है क्या? तो मिसेज जेन ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। और जंगकुक ने कहा ठीक है। तियांग कहता है क्या तुम्हारा मॉम डैड आने वाला है? वो लोग कहाँ रहता है? जंगकुक ने कहा लंदन। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक के मॉम डैड आ चुका है, वो लोग घर पर पहुंचने ही वाले होंगे। तियांग बहुत ही डर रहा था। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? आखिर तुम इतनी हैंडसम और क्यूट हो, तुम्हें देखकर कोई भी पसंद कर लेगा, तुम इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तियांग ने कहा तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो? मिस्टर जॉन आ जाता है, कहता है हे जंगकुक, क्या यही वो लड़का है जिसके साथ तुम शादी करने वाले हो और वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला है? जंगकुक की तरफ तियांग ने देखते हुए कहा उन लोगों को पता है? जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या, यूंगी ने सब कुछ बता दिया होगा। वैसे भी मेरा मम बहुत ही फ्रेंडली है। मिसेज जॉन तियांग को गले लगाकर कहता है कैसे हो बेटा, तुमने जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, मुझे अच्छा लगा। मेरे बेटे को पहली बार कोई इतना पसंद आ गया, वरना वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करने वाला था, चाहे सामने वाले इंसान ने कितना ही कुछ क्यों ना कर लिया हो। लेकिन तुम तो सच में बहुत ही हैंडसम हो, मैं खुश हूँ तुम दोनों की शादी होने वाला है। तियांग को हक करते उसको ब्लेसिंग देता है। तियांग कहता है मॉम मुझे अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हो। मिसेज जी उनको तियांग की मुझसे मॉम सुनकर और भी अच्छा लगता है और तियांग से कहता है हाँ मैं तुम्हारा मॉम ही हूँ, तुम मुझे मॉम ही कहना ठीक है। और तियांग की फोrehead पे किस करता है। थोड़ी दिनों में जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। जंगकुक का तियांग शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक का तियांग की आज शादी की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक तियांग के नज़दीक आते जा रहा था। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है क्यों, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? तियांग ने कहा वो मैं। तो जंगकुक कहता है ठीक है अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए तो, लेकिन तुम भूल मत जाना हमने पहले भी ये सब कुछ किया है,
लेकिन लगता है तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। एक कहते जंकुक यहाँ से जाने ही वाला था। तियांग ने जंकुक की हैंड पीछे से पकड़ते हुए कहा, वो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूंगा, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। जंकुक ने तियांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आके तुम इतना हैंडसम और क्यूट जो हो, तुमसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता हूँ मैं। और तुम मुझे अपना हस्बैंड तो मानते हो ना? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंकुक कहता है, ठीक है, चलो चलकर रेस्ट कर लेते हैं। तियांग ने जंकुक से कहा, क्या सिर्फ हम रेस्ट करने वाले हैं क्या? जंकुक कहता है, और क्या, तुमने तो पहले मुझे रोक दिया था, इसीलिए जब तक तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक कहते जंकुक वो सोने ही वाला था। तियांग ने उसको खींचकर अपने ओर लेकर आया और उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, इसके आगे क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह से पता है। और दोनों बहुत ही क्लोज आ गए। ऐसे दिन बीतते चले गए और टाइम को स्किप करते हुए तियांग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हैंड पर एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी भी लेटा हुआ था। जंकुक साइड पर बैठे हुए थे और वो तियांग से कह रहा था, माई लव, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या इनाम देने वाले हो मुझे? जंकुक ने कहा, वो तुम्हें अभी चाहिए क्या? तियांग ने शाय फील करते हुए कहा, नहीं, बाद में, मुझे अभी नहीं चाहिए। जंकुक कहता है, सब लोग आता ही होगा तुमसे मिलने के लिए, और यहाँ पर सब लोग आ चुके थे। बच्चे को देखकर जंकुक के पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाता है और उन दोनों ने जंकुक का तियांग को ब्लेसिंग देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे के नाम मैं ही रखना चाहता हूँ। तो तियांग ने कहा, ठीक है मॉम, आप ही रखना। तो मिसेज जो ने कहा, इसका नाम है आयुष, मुझे आयुष नाम बहुत पसंद है। तो फिर जंकुक का तियांग ने वही नाम रख दिया और बच्चा बहुत ही क्यूट और प्यारा सा है। जंकुक का तियांग बच्चे की दोनों गल पर किस करता है। मिसेज जो ने कहा, ऐसा मत करो, वो बच्चा है। और सब लोग मुस्कुराने लगता है। जंकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। रात के 12 बजे सब लोग सो चुके थे और बेबी भी सो रहा था। जंकुक तियांग की होठों पर लगातार किस किए जा रहे थे, आखिर उसको इनाम दे रहे थे और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इसके साथ ही डी एन कहता हो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।